हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक पार्टनरशिप में जो चैप्टर सेकंड है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा है उसको पहले हम लोग रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital were rupees 60,000 and rupees 40,000. As on January 1st, 2015, during the year, they earned a profit of rupees 30,000. ठीक है, यानी कि दो पार्टनर्स हैं त्रिपाठी और चौहान, जो कि क्या है पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं 3 और 2 यानी कि 3:2 रेशियो में। ठीक है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होने वाला है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 रेशियो में दोनों के लिए। ठीक है, और उनकी कैपिटल कितनी है तो कैपिटल लेके आए हैं 60,000 और 40,000। ठीक है, तो त्रिपाठी कितनी कैपिटल लेके आया होगा 60,000। ठीक है, और चौहान कितनी कैपिटल लेके आया है 40,000। ठीक है, जनवरी 1st 2015 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं 30,000। ठीक है, 30,000 वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड भी है इनके बीच में। पहले मैंने बता दिया था कि पार्टनरशिप डीड का क्या काम होता है। अगर किसी से वीडियो मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और क्यों बनाई जाती है और इसमें क्या क्या कंटेन्स होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड है यानी कि जितने भी क्लेम्स होगा पार्टनर्स का वो सब क्या होगा वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड दे रखी है इसीलिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है एज सैलरी। ठीक है, तो सैलरी दे रखी है लेकिन किसकी दे रखी है पर मंथ की दे रखी है। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे कि यहाँ पे पर मंथ को पर एनम में कैसे चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5% मिल रहा है। दे आर ऑल्सो भी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5% मिल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो कि 12,000 त्रिपाठी ने बोरो करा है मनी और 8,000 किसने करा है चौहान ने करा है। और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जबकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है फिक्स्ड है। क्या कैपिटल है फिक्स्ड है। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि फिक्स्ड कैपिटल में कैसे हम लोग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तब कितने अकाउंट बनते हैं। तो हमें स्टार्ट करते हैं P&L अप्रोवेशन अकाउंट से। ठीक है, तो P&L अप्रोवेशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जितना भी प्रॉफिट हुआ हो। ठीक है, और हमें प्रॉफिट कितना है यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है तो ये दे रखा है। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो एक साल के अंदर 30,000। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले बाय P&L अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट में कितने अमाउंट आ जाएगी 30,000। ठीक है, अब इसके बाद मैंने पहले बता दिया था कि इस साइड कौन सी टर्म्स आती हैं और इस साइड कौन सी टर्म्स आती हैं। देखो, जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा वो क्रेडिट की साइड आएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट में से कोई चार्जेस पे होने वाले हैं या फिर कोई लॉस है जो प्रॉफिट में से पे करना है तो उसको किस साइड शो करना पड़ेगा डेबिट की साइड शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या क्या दे रखा था। देखिए, इनकी कैपिटल दे रखी है और कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5% का। ठीक है, तो कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देगी फर्म, और फर्म किस में से देने वाली है प्रॉफिट में से देने वाली है। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है 30,000 है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख दिया। अब हम लिखते हैं दोनों पार्टनर्स के नाम। पहले लिखते हैं त्रिपाठी और फिर लिखते हैं चौहान। ठीक है, अब त्रिपाठी को कितना दिया जाना है और चौहान को कितना दिया जाना है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट कैसे बनाया जाएगा देखिए। ठीक है, तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने वाले हैं। तो त्रिपाठी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? त्रिपाठी की कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन दे रखी है? 60,000। तो 60,000 रुपये इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 5% इंटरेस्ट है। ठीक है, और पूरे साल की है तो परसेंटेज से फिर इंटू करते हैं तो ये आ जाएगी 3,000 त्रिपाठी की। ठीक है, और चौहान की कितनी हो जाएगी? कितनी कैपिटल दे रखी है? 40,000। कितनी दे रखी है? 40,000। तो 40,000 की इंटू करेंगे हम 5% से, ये कितना हो जाएगा? 2,000। दोनों की कैपिटल्स आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो हम अब इसमें लिख देते हैं, त्रिपाठी के लिखेंगे 3,000, चौहान की 2,000, दोनों को ऐड करके बाहर शो करेंगे 5,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, बोल रहा है कि सैलरी है बोथ पार्टनर्स की पर मंथ में, लेकिन कैसे दे रखी है? पर मंथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू सैलरी। अब बोथ पार्टनर की दे रखी है तो त्रिपाठी के लिखेंगे और फिर चौहान की लिखेंगे। ठीक है, तो एक महीने की जब दे रखी तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 12,000। इंटू कर दीजिए 1,000 को 12 से, 12,000 आ जाएगी। दोनों को ऐड करके बाहर शो करिए, कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, अब इसके बाद और क्या शो करना है इसमें? देखिए, ड्राइंग तो इसमें शो करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? P&L अप्रोवेशन। P&L अप्रोवेशन में ड्राइंग्स नहीं शो करी जाती है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर शो करा जाता है। ठीक है, क्या शो करा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। अरे, जब पार्टनर्स ने ड्राइंग लिया है, ठीक है, पार्टनर्स से कुछ अमाउंट लिया है, अब पार्टनर्स जो है उस अमाउंट पे यानी कि लोन पे क्या कर रहा है? कुछ इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है, यानी कि फर्म को पे कर रहा है। तो फर्म का जो पीएल है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। तो ये हम किस साइड शो करते हैं? बाय की साइड शो करते हैं, यानी कि क्रेडिट की साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगेन दोनों पार्टनर का नाम लिखते हैं, त्रिपाठी और चौहान। ठीक है, त्रिपाठी की ड्राइंग कितनी है? फिर से हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा काम जो होता है इजी भी हो जाता है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो त्रिपाठी की निकालते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? त्रिपाठी ने कितना निकाला हुआ था? 12,000 निकाला हुआ है और चौहान ने निकाला हुआ है 8,000। ठीक है, 8,000 सॉरी। ठीक है, तो त्रिपाठी के पहले निकालते हैं 12,000 इंटू 5%, जो कि हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें 5% दे रखा है, लेकिन इसके साथ हमें क्या नहीं दे रखा है? इसके साथ हमें पीरियड नहीं दे रखा है। ठीक है, कि कब निकाला है। और जब हमें ड्राइंग के लिए पीरियड ना दे रखा हो कि कब निकाला है कब नहीं, मतलब कितनी तारीख को निकाला था कितनी तारीख को नहीं निकाला था, तो हम क्या करेंगे? उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने मंथ का लगाएंगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं और ये कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएंगे ये। ठीक है, और ऐसे ही चौहान की कैलकुलेट करेंगे। चौहान ने कितने निकाले थे? 8,000 रुपये।
कितना परसेंट निकाला है? 5%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये कितने हो जाएंगे? 200 रुपये। ठीक है, अब हम इसको किस में लिख देते हैं? यहाँ पर। ठीक है, 300 और 200, तो ये कितने हो जाएंगे? 500 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम इनका टोटल करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और इसमें कोई टर्म इंक्लूड नहीं करने वाले हैं हम लोग, तो इसका हम टोटल करते हैं। तो 30,000 और 500 रुपये कितने हो जाएंगे? 30,500। और जिधर का टोटल बड़ा होता है वो टोटल दोनों साइड लिखते हैं हम अकाउंट क्लोज करते टाइम। देखिए अब यहाँ का कितना हो जाएगा? यहाँ का यही वाला बड़ा है, तो 30,500 हमने दोनों साइड लिखा। ठीक है, अब इसके बाद हम बैलेंस निकालते हैं। तो 30,500 में से माइनस कितना कर देंगे? 24 और 5 कितने हो गए? 29,000। 29,000 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा? 1,500। तो यहाँ पे हम लोग अब बैलेंस को कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई पीएल एंड अप्रोवेशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो कहाँ ट्रांसफर करा जाता है? उनके कैपिटल अकाउंट में। तो हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यही बैलेंस अगर इस साइड आया हुआ था तो हम क्या लिखते हैं? बाय लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पार्टनर्स कौन कौन थे? त्रिपाठी और चौहान। ठीक है, तो भाई अब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? 1,500 रुपये। ठीक है, अब ये 1,500 रुपये हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये हमने पार्टनरशिप डीड के जब कंटेंट्स डिस्कस करे थे, जब ये बता दिया था आपको कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 1,500 रुपये को। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो जो है वो कितना है? 3 और 2 है। कितना है? 3 और 2 है। ठीक है, तो हम 1,500 रुपये को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। ठीक है, तो फिर से हम वर्किंग नोट में देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए त्रिपाठी का कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये में से इसको कितना पार्ट मिलने वाला है? 3 और 2 है ना, तो 3 तो हो जाएगा इसका रेशियो, और नीचे क्या आता है? दोनों का ऐड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 900 रुपये। और चौहान को कितना मिलने वाला है? तो चौहान को 1,500 रुपये इंटू 2, जो किसका शेयर है, और इन दोनों का ऐड 5, यानी कि 600। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स को 1,500 रुपये में से त्रिपाठी को मिल जाएंगे 900 रुपये, और चौहान को कितने मिलने वाले हैं? 600 रुपये। ठीक है, तो त्रिपाठी के लिए लिखिए 900 और यहाँ पे लिखते हैं हम 600 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो पीएल एंड अप्रोवेशन अकाउंट है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे बनाया हमने। सबसे पहले हमने लिखा क्या? P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था? 30,000 दे रखा था, 30,000 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा? जितनी भी प्रॉफिट को डिक्रीज करने वाले आइटम्स है वो 2 की साइड शो करे जाएंगे, जितने भी इंक्रीज करने वाले आइटम्स है वो बाय की साइड शो करे जाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, फिर त्रिपाठी और चौहान लिखा, और इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वर्किंग नोट में फाइंड करी थी, 3,000 और 2,000 आई थी। ठीक है, दोनों को सम करके 5,000 बाहर लिख दिया, फिर सैलरी लिखी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करके इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब P&L अप्रोवेशन अकाउंट तो बन गया। अब इसके बाद क्या बनाना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में? व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। देखिए लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है ना। और फिक्स्ड कैपिटल जब दे रखी है, यानी कि आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 2 अकाउंट बनाने। कितने अकाउंट बनाने हैं? 2 अकाउंट बनाने। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमको पता है कि हमें केवल क्या लिखना है, कैपिटल लिखनी है। कौन सी वाली कैपिटल लिखनी है, जो उसके फिक्स कैपिटल या फिर जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है वो। और करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं हम, करंट अकाउंट में जो हमारा बैलेंस बीडी दे रखा होगा, करंट बैलेंस बीडी लिखा होगा, वो लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है, पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा था। ठीक है, कितना दे रखा था, त्रिपाठी का 60,000 दे रखा था और चौहान का कितना दे रखा था, 40,000। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर टाइटल दिया और टाइटल लिखने के बाद हमने कॉलम बनाए हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, त्रिपाठी, चौहान। देखिए इसमें अमाउंट नहीं बनना है कॉलम, ठीक है, क्योंकि पीएल एंड प्रोविजन में हमने क्या बनाया था, पार्टिकुलर और अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स के नाम आएंगे। ठीक है, और उन्हीं दोनों पार्टनर्स के नाम में हमें अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो कॉलम क्या क्या बन जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, त्रिपाठी, चौहान, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, त्रिपाठी, चौहान। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें एंट्री करते हैं। देखिए डेट तो कुछ दे नहीं रखी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री करते हैं। डायरेक्ट देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सबसे पहले, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए त्रिपाठी की कितनी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, 60,000। तो हम पहले लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। और कितना बैलेंस दे रखा है, त्रिपाठी की दे रखी है 60,000 और चौहान की दे रखी है 40,000। ठीक है, अब इस कैपिटल को लिखने के बाद इसके साथ और कुछ नहीं करना है, यानी कि इसको आगे लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, अब टोटल करते हैं और तो इसमें कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60,000 और यहाँ पर 40,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी टोटल कर देते हैं, इस साइड भी क्या लिखेंगे, 60,000, क्योंकि यही क्या है, ग्रेटर है, इसलिए दोनों साइड शो करा जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इसीलिए, तो ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, इसके बाद ही हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पीएल एप्रोवेशन हमने बना लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि जितनी भी हमारे पूरे साल की, पूरे यानी कि करंट ईयर की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेस हैं या फिर इनकम्स हैं, अब वो इस अकाउंट में शो करी जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बैलेंस तो दे नहीं रखा है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसमें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीएल एंड एप्रोवेशन अकाउंट में फाइंड किया था, वर्किंग नोट में फाइंड किया था, पीएन में भी, पीएन एप्रोवेशन अकाउंट में भी लिखा था। और वो कितना लिखा था, त्रिपाठी में लिखा था 3,000 रुपए लिख दिए, चौहान के कितने आए थे, 2,000 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद इनकी सैलरी दे रखी थी, तो बाय सैलरी लिखी थी। त्रिपाठी की कितनी थी, 12,000, चौहान की कितनी थी, 12,000, लिख दिए दोनों की सैलरी। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद हमें दे रखा था पी एंड एल अकाउंट का, जो हमने पी एंड एप्रोवेशन अकाउंट बनाया था, उसमें हमारा जो प्रॉफिट आया था, जो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था ना, वो वाला यहाँ पर शो करना है। देखिए ये जो ये वाला, ठीक है, ये वाला कहाँ पर शो करना है, यहाँ पर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय पी एंड एल एप्रोवेशन अकाउंट। और त्रिपाठी कितने आए थे, 900, चौहान के कितने थे, 600। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास ड्राइंग दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। ठीक है, तो अब ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, डेबिट की साइड लिखा जाता है, तो लिखते हैं टू ड्राइंग। ठीक है,
ड्राइंग में कितना दे रखा है, त्रिपाठी ने कितने बोरो करे थे 12,000 और चौहान ने कितने करे थे 8,000, लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, देखिए पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाला था वर्किंग नोट में। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, देखिए ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12,000 पर 5% का 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना था। वैसे ही चौहान का करेंगे तो त्रिपाठी का कितना था 300 रुपये और चौहान का कितना था 200 रुपये, तो लिख देते हैं 300 और यहाँ पे लिखते हैं 200। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और कोई ट्रांजेक्शन तो करी जाने वाली नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड का टोटल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल। तो देखिए दोनों साइड के टोटल में जिस साइड का टोटल बड़ा होगा वही दोनों साइड लिखा जाना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो रहा है ये 3,000, 12,000 और 900 यानी कि 15,900। ठीक है, और 2,000, 12,600 यानी कि टोटल कितना हो रहा है 14,600। ठीक है, अब यही टोटल इस साइड भी शो करा जाएगा 15,900 और 14,600। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एडजस्टेड जो बैलेंस है यानी कि बैलेंस सीडी लिखते हैं, और कितना आ रहा है ये एडजस्टेड बैलेंस, इसमें से इस ग्रैंड टोटल में से इस वाले टोटल को माइनस करेंगे, यानी कि 15,900 में से 12,000 और 300 यानी कि 12,300 को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 3,600। ठीक है, वैसे ही 14,600 में से 8,000 और 200 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6,400। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स के रेगुलर एक्सरसाइज के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।